आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कचरे को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही कचरा आपकी गाड़ियों का ईंधन बन सकता है? क्या खेतों में जलने वाली पराली अब किसानों की अतिरिक्त कमाई का जरिया बनेगी? और क्या शहरों की गंदगी अब बिजली नहीं बल्कि स्वच्छ गैस में बदलने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो इससे सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि किसानों, नगर निगमों और आम लोगों तीनों की तस्वीर बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ सरकार की यह नई योजना और इससे आपको क्या फायदा होगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 8 नगर निगम क्षेत्रों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांटों में शहरों से निकलने वाला जैविक कचरा, खेतों में बचने वाली पराली और पशुओं का जैविक अपशिष्ट प्रोसेस कर कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे शहरों में कचरे का बोझ कम होगा, प्रदूषण घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। सरकार ने रायपुर, भिलाई, बिलासपुर सहित 8 प्रमुख नगर निगम क्षेत्रों में प्लांट स्थापना के लिए भूमि चिन्हित कर ली है। इन प्लांटों के शुरू होने के बाद शहरों में गीले कचरे के वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था मजबूत होगी। आज जिस कचरे को डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाता है, वही अब ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनेगा। आमतौर पर नगर निगम का गीला कचरा डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचकर सड़ता है और मीथेन जैसी गैसें छोड़ता है जो प्रदूषण बढ़ाती है। लेकिन सीबीजी प्लांट में यही जैविक कचरा नियंत्रित प्रक्रिया से गैस में बदला जाएगा, यानी कचरा अब बोझ नहीं बल्कि संसाधन बनेगा। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। हर साल फसल कटाई के बाद बड़ी मात्रा में पराली बचती है, जिसे कई जगह जला दिया जाता है। पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। अब यही पराली सीबीजी प्लांटों के लिए कच्चा माल बनेगी। किसान इसे प्लांट तक पहुंचाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। यानी जिस पराली को अब तक समस्या माना जाता था, वही अब कमाई का जरिया बनेगी। सिर्फ किसान ही नहीं, पशुपालकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। गौशालाओं और डेयरियों से निकलने वाले गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग भी इन प्लांटों में लिया जाएगा। इससे जैविक कचरे का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्राकृतिक गैस की तरह एक स्वच्छ ईंधन। इसका उपयोग वाहनों, उद्योगों और अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इन प्लांटों में तैयार गैस की खरीद तेल विपणन कंपनियां करेंगी। यानी उत्पादन होने के साथ ही इसका बाजार भी पहले से तय रहेगा। इससे परियोजना आर्थिक रूप से भी टिकाऊ मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये योजना सफल रही तो कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शहरों में डंपिंग ग्राउंड का दबाव कम होगा, खुले में कचरा सड़ने और पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। हालांकि योजना की सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में जैविक कचरा और कृषि अवशेष उपलब्ध कराना। इसके अलावा नगर निगमों को कचरे का सही पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा। अगर गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं होगा तो प्लांट की क्षमता प्रभावित हो सकती है। कचरे को समस्या नहीं बल्कि संसाधन मानने की सोच ही वेस्ट टू वेल्थ की असली पहचान है। अगर यह योजना तय समय पर लागू होती है तो छत्तीसगढ़ न सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में नई पहचान बन सकता है, बल्कि कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक नया मॉडल पेश कर सकता है। देखना होगा कि सरकार की यह पहल कितनी तेजी से धरातल पर उतरती है और आम लोगों तक इसका लाभ कब तक पहुंचता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।